जी सर सुहेल, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। आप प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो काइंडली तो मुझे कंफर्म कर दें, स्क्रीन भी और आवाज़ भी। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। जी तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है जी वर्डप्रेस का। पहला लेक्चर हमने लिया था और किसी को याद हो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या कुछ किया था, तो वो थोड़ा सा बता दे चैट बॉक्स में कि हमने क्या कुछ पढ़ा था जी फर्स्ट लेक्चर में। देन फिर हम भी रिवाइज कर लेंगे उसे। जी ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था वर्डप्रेस का, हमने उसमें वर्डप्रेस के बारे में पढ़ा था कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, वर्डप्रेस के बेनिफिट्स क्या हैं, वर्डप्रेस से आप क्या कर सकते हैं। फिर हमने वर्डप्रेस पे काम शुरू किया। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे। लोकल होस्ट यानी लोकल सर्वर जो हमने जैम्प यूज़ किया था उसके साथ, और जैम्प के साथ हमने इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल की। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या किया, डैशबोर्ड को लॉग इन किया था। यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमने उससे आगे स्टार्ट करने हैं। यहाँ तक ओके आप सबको? ठीक है, हाँ जी। अब काइंडली अपने क्वेश्चन आप ज़रा होल्ड कर लीजिएगा। लास्ट में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे, हम आंसर करेंगे। और उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन रह भी जाएगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं जी। ठीक है। तो आज हमने क्या करना है जी, सेकंड डे हमारा है वर्डप्रेस का। सेकंड डे में हमने देखना है कि जी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। वर्डप्रेस पे हम जो वेबसाइट्स बनाएंगे वो हमारी किस किस तरह से बनती हैं, उसका स्टाइल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके लिए क्या कुछ हमें जो है वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, बल्कि रुके मैं यहाँ पे अपना जैम स्टार्ट कर दूँ। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करने लगें, जैम्प के साथ बात कर रहा हूँ, जब हमारा जो लोकल सर्वर है यहाँ पे जैम्प है, तो आपने जैम्प को स्टार्ट जरूर कर लेना है। जब आप स्टार्ट करेंगे फिर ही आप जो है लोकल होस्ट पे जा सकेंगे, अदरवाइज आप लोकल होस्ट पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो इसको आपने स्टार्ट कर लेना है जी सर्वर को। हाँ जी, किसी को याद हो तो हमने लास्ट टाइम जो है कौन सी वेबसाइट बनाई थी, हमने कौन सी वेबसाइट जो है वो स्टार्ट की थी हमारी वर्डप्रेस की, जो हमने इंस्टॉल किया था जिसपे वर्डप्रेस, किस नेम से किया था जी। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। माशाल्लाह एक्टिव बच्चे हैं इस बैच के सारे जो है ना। अच्छा जी, हमने नाम रखा था जी बैच 55। ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, इसको इंस्टॉल किया था हमारे सर्वर पे लिए वर्डप्रेस के साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं, बेसिकली वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेबसाइट होती कैसी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम रैंडमली कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिस तरीके से। ये मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है। ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट थी जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है। वही लेआउट जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले नज़र आ रहा था, अभी वही नज़र आ रहा है। इस पर अभी तक कोई डिज़ाइन नहीं किया हमने। वो आज से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे वेबसाइट के ऊपर वर्क करना। ठीक है। और ये आपके सामने एक वेबसाइट मैंने बनाई, ओपन की है जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर वेबसाइट देखें, इससे हट के आप कोई भी वेबसाइट ले लें, तो वेबसाइट के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें आपको जो है सेम मिलेंगी। ठीक है। और वो चीज़ें जो होंगी वो आपको हर वेबसाइट में क्या होगा, वो सेम नज़र आएंगी। हर वेबसाइट में वो आपको एक जैसी मिलेंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं जी, ये बेसिकली जो है वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये हर डिज़ाइनर जो है उसको फॉलो करता है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी हमको डिज़ाइन बनाते हैं वेबसाइट का, तो ये जो डिज़ाइन आपके सामने वेबसाइट का बना हुआ है, तो ये जो आपने बनाया ये आपके लिए नहीं होता, ये होता है
जिसने इस वेबसाइट को यूज करना है, जो यूजर वेबसाइट का होगा। यानी कि अगर मैंने जो कोई भी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टडी करनी है, मैंने कोई चीज़ जो है कोई ब्लॉग रीड करना है, मैंने कोई वेबसाइट पे जाकर कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, कोई भी कॉमर्स स्टोर पे, या मैं किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो देखना चाह रहा हूँ, वेबसाइट जो उसकी होगी इंटरनेट पे, तो उसके लिए जब मैं इंटरनेट पे जाके उसकी वेबसाइट ओपन करूंगा, तो वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मेरे लिए बहुत ही आसान हो, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट, अगर हम वेबसाइट निकालें, किसी भी कंपनी की वेबसाइट निकालें, स्टैटिक वेबसाइट जो होती है, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी ले लें आप, पोर्टफोलियो वेबसाइट ले लें आप, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के पेजेस जो हैं वो आपको मिलते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब उन पेजेस का मकसद क्या होता है? उनका मकसद ये होता है कि अब अगर उसने हमारे बारे में डिस्कस करना या पढ़ना है, जो हमारा यूजर है वेबसाइट का, उसने उस कंपनी के बारे में रीड करना है कि कंपनी जो है क्या है, इसका काम क्या है, इसकी सर्विसेज क्या है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही इजी करके वहाँ पे पेज बनाए होते हैं। कॉन्टैक्ट अस का अलग पेज होता है कि आप कॉन्टैक्ट अस पे जाएं और वहाँ से अपना जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर दें कॉन्टैक्ट करने के लिए, या वहाँ से आप उनका कोई भी कॉन्टैक्ट एड्रेस है, जैसे कि उसका गूगल मैप दिया होगा उन्होंने, या उसका फ़ोन नंबर दिया होगा, या वहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया होगा, उसके ज़रिए आप उससे कॉन्टैक्ट कर लें। सेम ऐसे ही सर्विसेज के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे सर्विसेज दी होंगी, और ऐसे ही अबाउट अस के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे उस कंपनी के बारे में एक डिटेल, वहाँ पे उन्होंने एक पेज दिया होगा जिसपे आपकी कंपनी की मुकम्मल जो है डिटेल होंगी जी, ठीक है। तो आवाज़ मेरी ब्रेक हो रही है? मुझे कंफर्म करें, आवाज़ मेरी क्लियर है? स्क्रीन नहीं पूछ रहा मैं, आवाज़, मुझे बताइए आवाज़ मेरी आ, ठीक है जी, क्लियर। आपके एंड पे इशू होगा, यहाँ से आवाज़ क्लियर है जी। थैंक यू। अच्छा जी, तो क्या होता है, देखिए आपकी जो वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट जो है उसके लिए हम जो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जब भी उस वेबसाइट को यूज़ करे तो से रिलेटेड हो, या जो उसके सामने हो, कि जब भी उसे किसी भी चीज़ के उसके जहन में कोई कोई भी चीज़ आती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में इस वेबसाइट पे सर्च करना है, सर तो उसका अब आपकी पेज आवाज़ या जो है या ना वो उसका यहाँ पे ब्रेक बटन। हो रही है। एक मिनट में नेट चेक कर लेता हूँ। पहले आपकी बिल्कुल ठीक थी जब आप पूछ रहे थे, अब 1 मिनट हुआ है कि आपकी आवाज़ जो है वो टूट रही है। नजर लग गई है, ठीक है, एक मिनट रुके, मैं स्विच कर रहा हूँ, तो मुझे ना काइंडली अगेन जो है वो होस्ट बना दीजिएगा। जी आप कर लीजिए। जी, अब बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ बताइएगा क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी अब आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी, मैं काइंडली वेट होस्ट फॉर, बना। बना। जी सर यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू जी। तो आपका जो वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, बेसिकली आपने वो अपने लिए नहीं बनाना, तो आपने बनाना तो यूज़र के लिए, जो यूज़र वेबसाइट पे आ रहा है उसके सामने हर चीज़ हो, कॉन्टैक्ट के लिए भी कोई बटन या कोई पेज सामने नज़र आ रहा हो, अबाउट अस के लिए भी कुछ आ रहा हो, सर्विसेज भी सामने दी गई हो। अगर आपका जिस तरीके से ये ई कॉमर्स स्टोर है, तो ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जितनी भी मेन मेन कैटेगरीज हैं वो भी तमाम ऊपर जैसे शो हो रही हैं, यहाँ पे शो होती हूँ, ठीक है। सर्च बार भी शो होता हो ताकि कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सके, ठीक है। यहाँ पे देखें 24/7 सपोर्ट के लिए कोई कॉन्टैक्ट हमने दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को जो है, अपनी वेबसाइट को आप क्या करते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो यूजर के लिए बहुत ही वहाँ पे जो है यू कहने कि यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर जो है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करते हैं, जो कि जो भी वेब डिजाइनर होगा उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा वो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये अब आपके सामने एक वेबसाइट आ गई, जैसे कि अभी हम यहाँ पे,
ये हमने पेज ले लिया जी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये पेज जो हमने लिया है, इस पेज में देखिए आप यहाँ पे कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी। वो कॉमन चीजें क्या होती हैं? वो ये होंगी कि यहाँ पे ऊपर जो है स्टार्ट में आपको क्या नजर आएगा? आपको एक हेडर नजर आएगा, ठीक है। और हेडर में क्या होता है? हेडर में आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाएं तो आपको यही मिलेगा कि उसका एक साइड पे वेबसाइट का लोगो लगा होता है, ठीक है। वहाँ पे एक मेन्यू होता है, मेन्यू में जो है वहाँ पे पेजेस होते हैं कुछ, ठीक है ना। जिससे कि तभी हमने ये वेबसाइट ओपन की थी, तो यहाँ पे देखें ये इसका हेडर है जो कि स्टैटिक किया हुआ है। अगर आपको नजर आ रहा है तो ये लोगो आ गया, और ये जो है नेव बार आ गई, जिसमें आप जो है पेजेस भी डाल सकते हैं। अगर आपके स्टोर है तो प्रोडक्ट कैटेगरीज डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या अगर आपका ब्लॉग है तो ब्लॉग कैटेगरीज आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका ये हेडर में आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप सर्च बार देना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई बटन देना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट का, ये तमाम चीज़ें आपका हेडर में आ जाती हैं, ठीक है। और ये आपका हेडर आपको अलग से शो हो रहा है जी, ठीक है। ऐसे अगर आप लास्ट में आए तो हर वेबसाइट के लास्ट में क्या होता है? फूटर होता है जी, ठीक है। और फूटर में भी क्या होता है? फूटर में भी कॉन्टैक्ट बॉक्स होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ पॉपुलर कैटेगरीज होती हैं, कुछ आपके सोशल आइकन्स वहाँ पे दिए होते हैं, कॉन्टैक्ट पेज दिए होते हैं, ठीक है। आपकी जो है प्राइवेसी पॉलिसी दी होती है वहाँ पे, ठीक है। या अगर आपने वहाँ पे कुछ और अपने स्टोर के बारे में या अपने जो है आपकी वेबसाइट के बारे में आपने वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ पेजेस या लिंक देने होते हैं तो आप फूटर में डाल देते हैं जी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? फूटर बना होता है। तो ये आपका जी लास्ट में आ गया फूटर, ठीक हो गया। अच्छा, ये दो चीजें आ जाती हैं जी, हेडर और फूटर। जो हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, स्टैटिक वेबसाइट का अगर आप लोगों को इल्म है तो मुझे बताएं, वरना मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक और ब्लॉग वेबसाइट का जो है डिफरेंस आप लोगों को है या नहीं है? नहीं है जी, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, आइडिया हो गया मुझे। दो लोग भी बता दें, नहीं तो फिर समझ आ जाती है कि सबको नहीं पता। अच्छा, ये देखिए होता क्या है। होता ये है कि जो हमारी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर, जैसे अभी ये वेबसाइट है, तो ये कौन सी वेबसाइट है? कोई बताएगा इसे हम कौन सी वेबसाइट कह सकते हैं जी? ये जो आपके सामने ओपन की हुई मैंने, ठीक है। हाँ जी, इसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी कह सकते हैं, आप जो है शॉप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर क्या होता है, ये मैंने डेमो सेशन में आप लोगों को बताया भी था। आप लोग चीज़ें भूल जाते हैं, जो है नोट किया करें, लिखा करें ऐसी चीज़ों को। अच्छा देखें जी, ये एक ब्लॉग है, ब्लॉग हो गया, जैसे कि ब्लॉग बना हुआ है, ठीक है। ब्लॉग जो है डिफरेंट आपके जो है निश्चय हो सकते हैं। जिस तरीके से ये एक न्यूज़ ब्लॉग है जिसमें जो है टेक से रिलेटेड भी है, बिजनेस से रिलेटेड भी है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक ब्लॉग है। ब्लॉग में क्या होता है? ब्लॉग वेबसाइट जो होती है, हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट आ गई, ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई ब्लॉग वेबसाइट की। ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है? ब्लॉग वेबसाइट में ये होता है कि उसका जो वेबसाइट का लेआउट या डिज़ाइन होता है वो हम जो है फिक्स नहीं रखते या कोई स्टैटिक नहीं होता। वो डिज़ाइन या लेआउट जो है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी कंटेंट के ऊपर, उसके पोस्ट के ऊपर। ये अगर आप देखें ऊपर से लेके नीचे तक, ये इसका हेडर आ गया, ठीक है। लास्ट में आ जाइए, इसका फुटर आ गया, सेम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब दरमियान में हेडर और फुटर के दरमियान में ये मुकम्मल जो आपको नजर आ रहा है पेज, ये इसका कंटेंट बॉक्स होता है जी। अब कंटेंट बॉक्स के अंदर क्या होगा? ये ब्लॉग वेबसाइट है तो यहाँ पे आपका जो होगा कंटेंट वो ऐसा होगा जो कि आप डेली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हैं? अपडेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो आप स्टैटिक नहीं रखते। स्टैटिक से मुराद ये है कि वो फिक्स नहीं होता। ये जो पोस्ट आपको नजर आ रही है ये 5 मिनट पहले आई थी, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। तो 5 मिनट या 6 मिनट अगर पहले आप इस वेबसाइट पे आते तो आपको ये वाली पोस्ट नजर नहीं आनी थी इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे आ जाएं तो आपको 8 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, ठीक है, ये 40 मिनट पहले आ गई है जी। तो इस तरीके से क्या है, ये कंटेंट जो है, जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है, कंटेंट हम किस फॉर्म में लेते हैं? टेक्स्ट फॉर्म में हमारा कंटेंट हो सकता है, इमेजेस के फॉर्म में हमारा कंटेंट हो सकता है, और साथ ही वीडियोस के फॉर्म में हमारा कंटेंट हो सकता है, ठीक है ना। कंटेंट आपका टेक्स्ट फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में और वीडियोस फॉर्म में, तीन तरह से आपका कंटेंट होता है। अब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट हमने यहाँ पे कुछ स्टैटिक नहीं किया हुआ, इसको रोका नहीं हुआ, इसको हमने फिक्स नहीं किया हुआ। ये कंटेंट जो है ये हमारा जैसे जैसे हम इसको अपडेट करवा रहे हैं वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा।
अब वो अपडेशन जो है वो आप बेशक 5 मिनट बाद कर रहे हैं, वो आप हफ्ते बाद कर रहे हैं, महीने बाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कंटेंट डाल रहे हैं। कंटेंट आप डालते जाएंगे, उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये पोस्ट की सूरत में कंटेंट आपको नजर आता जाएगा, और आपकी वेबसाइट का इसके अलावा डिजाइन नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तमाम ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट के अलावा आपको यहाँ पे कोई और डिजाइन नहीं मिल रहा। ये तमाम जितनी भी आपको चीजें नजर आ रही है पोस्ट है, ये पोस्ट कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्ट हैं बेसिकली ये पोस्ट हम करते हैं ब्लॉग वेबसाइट पे, ठीक है ना। ब्लॉग वेबसाइट पे करते हैं ताकि हमारा ब्लॉग जो है उसके ऊपर कंटेंट हमारा आता रहे बार बार, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव नहीं है तीसरी टाइप भाई, तीसरी टाइप जो है वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सभी होती हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी वो वेबसाइट जो है वो आपके मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप हर स्क्रीन पे फिट आए, ठीक है। कहीं पे छोटी ज़्यादा उसकी जो है रेजोल्यूशन कम ज़्यादा ना हो, पिक्सल परफेक्ट हो वो। तो तीसरी हमारे पास जो वेबसाइट होगी वो होती है आपकी जी स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, जिसे हम पोर्टफोलियो वेबसाइट भी कहते हैं जी। तो स्टैटिक वेबसाइट जो होगी, जिस तरीके से ये वेबसाइट हमने ओपन की है, अब इस वेबसाइट में क्या है, इस वेबसाइट में ये है कि यहाँ पे जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है उस कंटेंट को हमने एक डिजाइन दिया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको एक जो है स्लाइडर नजर आ रहा है, और स्लाइडर जो है ये आपको चेंज होता नजर आएगा जी, ठीक है, ये चेंज होता जाएगा। एक स्लाइडर है, इसमें हमने 2 3 4 स्लाइड्स डाली हुई है, और हर स्लाइड में हमने एक एक इमेज रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, नीचे आ जाए तो आपको ये जो यहाँ पे जो टेक्स्ट नजर आ रहा है या इमेज नजर आ रही है, ये बटन नजर आ रहा है, ये अगर आप महीने बाद भी आके देखें ना तो आपको यही डिजाइन मिलेगा, ठीक है। साल बाद भी देखें, बशर्ते अगर हम इसको खुद से चेंज ना करें कि जी अब साल हो गया इसको हमें चेंज करना चाहिए डिजाइन को, या यहाँ पे हमें कोई और इमेज जो है वो यहाँ पे लगानी चाहिए स्लाइडर में। तो ये जो डिजाइन है ये स्टैटिक डिजाइन है, बिल्कुल स्टैटिक है, कि इस डिजाइन में कुछ चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये चेंजिंग तब होंगी जब हम खुद चेंजिंग करेंगे कि पेज को हमने दोबारा डिजाइन करना है। ये पूरा एक पेज है, ठीक है, वही आपको हेडर नजर आ रहा है यहाँ पे, वही लास्ट में आपको फुटर नजर आ रहा है, ठीक है, और दरमियान में ये पूरा कंटेंट है, और कंटेंट आपका स्टैटिक है। तो अगर आपका हेडर फुटर के दरमियान कंटेंट स्टैटिक है किसी भी वेबसाइट का, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट जितनी भी होती हैं, पोर्टफोलियो से मुराद जो कि किसी भी कंपनी के जो है बारे में होती हैं, या अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि अगर मैं हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैंने अपने कोई वेबसाइट बनानी है जो मैं सर्विसेज देना चाह रहा हूँ फ्रीलांसिंग की, तो मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लूंगा, ठीक है। किसी हॉस्पिटल की है, किसी होटल की है, किसी रेस्टोरेंट की है, ये तमाम जितनी भी कंपनीज की या किसी इदारे की जो होती हैं, ये मोस्टली आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है, जो कि पोर्टफोलियो वेबसाइट भी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, जब दूसरी तरफ हमारे पास ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग में ये होता है कि आपका कोई स्टैटिक डिजाइन नहीं होता, बल्कि आपका कंटेंट ही आपका डिजाइन होता है, और वो कंटेंट जो है वो आप क्या करते हैं, वो अपडेट करते रहते हैं अपने वक्त के साथ साथ, जो आपने एक शेड्यूल तय किया हुआ है, ठीक है। और तीसरी तरफ हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट आ जाती है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जो है क्या होता है, प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उसमें आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं, और वहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो वो आपका ई कॉमर्स स्टोर बन जाता है जी। ये 3 तरह के हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जी, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमारी जो वेबसाइट है, तीनों वेबसाइट आप ले लें, तीनों का स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा कि आपका हेडर होगा ऊपर, यहाँ पे फुटर होगा, ठीक है, और दरमियान में क्या होगा, कंटेंट बॉक्स होगा आपका जी। ये बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं, और ये बेसिक ऐसी हैं कि अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं तो भी, वर्डप्रेस के अलावा किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं आप, और अपनी जो है वेबसाइट आप बना रहे हैं, कस्टम वेबसाइट बना रहे हैं, जैसी मर्जी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हर जगह पे यही आपको जो है डिज़ाइन या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है, यही आप डिज़ाइन फॉलो करते हैं। अच्छा, अब ये आपका जो है मेन स्ट्रक्चर आ गया, हेडर, फुटर, और दरमियान में कंटेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंटेंट होगा अब वो वेरी करेगा आपकी वेबसाइट के साथ। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, कुछ सेक्शन को आप स्टैटिक कर देंगे, कुछ सेक्शन को आप जो है वो स्टैटिक नहीं करेंगे, आप उन्हें डायनेमिक कर देंगे। जैसे ये अभी हमारे पास स्टोर आ गया। अच्छा, अब ये वाला सेक्शन आपको नजर आ रहा है जिसपे बैनर लगा हुआ है, ये हमने एक स्लाइडर लगा दिया है, और ये स्लाइडर जो है स्टैटिक कर दिया है, यानी कि जो 3 4 स्लाइड्स हैं जस्ट वही नजर आएंगी, रिपीट हो रही है, ठीक है, लूप में चल रही है। अच्छा, अब ये वाला सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है जिसपे मैन फैशन लिखा हुआ है, ये भी स्टैटिक किया हुआ है। ये इमेज जो है ये आई थिंक हमने को 2 माह पहले लगाई होगी, ठीक है, अभी तक लगी हुई है।
जबकि ये वाला सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है, इस सेक्शन में हमने प्रोडक्ट जो है उनको कॉल किया हुआ है, जितनी प्रोडक्ट हमारे स्टोर में है मेंस कैटेगरी की। तो ये आपको जो है यहाँ पे चेंज होती नजर आएंगी, ठीक है ना। अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँ तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। स्टोर में ऐसा होता है जी, यानी कुछ सेक्शन को आप क्या करते हैं, स्टैटिक कर देते हैं, और कुछ सेक्शन को आप जो है डायनामिक कर देते हैं, कि वो आपका जो है प्रोडक्ट के साथ साथ या जो भी आपने कैटेगरी वहाँ पे सिलेक्ट की हुई है उसके साथ साथ क्या होता है, वो चेंज हो रहा होता है। जैसे कि अब ये सेक्शन जो है स्टैटिक है, ठीक है। अब लेडीज कैटेगरी आ गई है तो यहाँ पे ये भी डायनामिक आ गई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका ई कॉमर्स स्टोर आ जाता है जी। इसमें आपकी जो है कुछ चीज़ें जो है वो क्या होंगी, स्टैटिक होंगी। अब देखिए ये प्रोडक्ट चेंज हो गई हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें क्या होंगी आपकी स्टैटिक, और कुछ डायनामिक होंगी, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जो आ गया जी ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर आपको जितना भी कंटेंट नजर आ रहा है, वो कंटेंट तमाम का तमाम जो है वो डायनेमिक है। वो चेंज जो है वो होता है आपके अपडेशन के साथ, यानी कि आप 5 मिनट बाद पोस्ट कर रहे हैं, 10 मिनट बाद कर रहे हैं, घंटे बाद कर रहे हैं, जैसे जैसे आप पोस्ट करते जाएंगे वहाँ पे वो पोस्ट जो है अपडेट होती जाएंगी। वो आप यूँ समझ लें कि आपका जो स्टैटिक कंटेंट होता है वो यहाँ पे बहुत ही कम होता है। हम रख भी लेते हैं बाज़ औक़ात ब्लॉग वेबसाइट पे, लेकिन बहुत कम रखते हैं। टोटली आपका जो यहाँ पे कंटेंट होता है वो आपकी पोस्ट की सूरत में होता है, और वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। और स्टैटिक वेबसाइट जो होगी उसका जो कंटेंट होता है वो स्टैटिक होता है, वो आप जो है पोस्ट के जरिए बार बार चेंज नहीं करते, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के हमारे पास वेबसाइट आ गई है। अच्छा, और ऐसे ही जो हमने 3 तरह की वेबसाइट देखनी है तो उनका कंटेंट हमने उसी लिहाज से डिजाइन करना है जिस लिहाज से हमारी वेबसाइट होगी जी। हेडर फुटर जो है वो, क्योंकि हम रखते हैं स्टैटिक रखते हैं कि वो बार बार चेंज नहीं होते, उसका डिजाइन भी हमारे पास फिक्स होता है। दरमियान में जो कंटेंट होता है वो आप अपनी वेबसाइट के लिहाज से डिजाइन करते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज और होती है, और वो चीज होती है जी आपका साइड बार, ठीक है। साइड बार जो होता है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये साइड बार जो है ये आप ई कॉमर्स स्टोर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइड बार जो है ये लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, दोनों तरफ आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ मर्जी लगा लेंगे। लेफ्ट साइड पे लगा लें या राइट साइड पे लगा लें, और ना लगाएं तो भी आपकी मर्जी है। ये इतना कोई अहम नहीं होता, लेकिन होता ये है कि ये हम मोस्टली वेबसाइट में हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, या हमारी फॉर एग्जांपल जो अगर हमने कोई स्टोर बनाया है, ब्लॉग बनाया है, उसकी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है, तो हम कुछ कैटेगरीज को हेडर में डाल देते हैं, कुछ साइड बार में डाल देते हैं, ताकि हमारा जो यूज़र जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है उसके लिए ईजी हो जाए कि तमाम की तमाम कैटेगरीज उसके सामने वहाँ पे शो हो रही हो, ठीक है, उसे किसी कैटेगरी को सर्च ना करना पड़े। तो ये साइड बार जो होता है ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं ब्लॉग वेबसाइट में और ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट में, ठीक है ना। ब्लॉग में और ई कॉमर्स स्टोर में। स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वहाँ पे हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत कम। ऐसी स्टैटिक वेबसाइट पे हम यूज़ कर लेते हैं जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, ठीक है ना, वहाँ पे हम अपना जो है साइड बार बना लेते हैं। और मोस्टली ये साइड बार आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, ब्लॉग वेबसाइट में, या आपको मिलेगा ई कॉमर्स स्टोर में, ठीक है। जैसे कि अब ये आपकी अगर वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है, इस ब्लॉग वेबसाइट में ये आपका साइड बार है, ठीक है। ये फीचर वीडियोस लिखा हुआ है, और उसके नीचे इसकी जो है ये वीडियोस आ गई है वाली, ये साइड बार आ जाता है उसका जी, ठीक है। यहाँ पे उसने साइड बार में एड्स दी हुई है, ठीक है। ये कंटेंट बॉक्स आ गया आपका। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है ये, और ये ऐसे ही आपकी वेबसाइट जो होती है वो क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है जी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि वेबसाइट हम किस तरह से डिजाइन करते हैं जी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ जो हमने स्टार्ट की थी, हम उसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। अब आपने एक चीज जहन में रखनी है, जब भी आप वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करें, ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि आप पहली चीज तो ये देखनी है कि आप वेबसाइट कौन सी बना रहे हैं, ठीक है ना, स्टैटिक बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, कौन सी बना रहे हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना था, अपनी चीज़ों को सेट करना होता है, ठीक है। अभी के लिए हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हम एक स्टैटिक वेबसाइट पे काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए मैं कुछ पेजेस बनाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि ये स्टैटिक वेबसाइट है और यहाँ पे आपको कुछ पेजेस नजर आ रही है। ये होम का पेज है। होम का पेज हम जो है वो मेन पेज रख लेते हैं। जब भी कोई यूजर या क्लाइंट हमारी वेबसाइट पे आए तो सबसे पहले उसको जो पेज शो हो उसे हम होम का नाम दे देते हैं कि जी होम का पेज है जी, ठीक है। ऐसे अगर आप अबाउट अस पे जाएं तो अबाउट अस का पेज जो है इसका डिजाइन आपको कुछ और मिलेगा, ठीक है। इस पे हमने कुछ और कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये आपका एक अलग डिजाइन आ जाता है ये।
इस तरीके से आप क्या करते हैं कि हर पेज के ऊपर आप डिफरेंट डिजाइन यहाँ पे कर रहे होते हैं। हर पेज के जो पेज आपने बनाया है उसी पेज के लिहाज से आपका डिजाइन होता है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें कुछ पेजेस चाहिए होंगे जिनको हम डिजाइन कर सकें और अपनी वेबसाइट को बना सकें, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट है जो हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको बनाया था। हम जाते हैं इसके डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो इसके डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपने क्या करना होता है कि लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है, फोल्डर नेम जो आपने वर्डप्रेस का रखा था htdocs के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देते हैं स्लैश wp-admin। ये आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के लिए आपका जो है ये यूआरएल होता है जी, wp-admin लगा के, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएंगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आप आ गए हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, ठीक है। और ये डैशबोर्ड जो है ये आपकी वेबसाइट का बैकएंड है, यानी कि समझने की पीछे वाली साइड है, जहाँ से आपने पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम जो है अपनी वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी के लिए देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है। साइड बार में अगर आप आए डैशबोर्ड के, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, पोस्ट नजर आ रही है, ठीक है। पोस्ट को हम बार बार पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, और अगर आपको आपने ध्यान से सुना हो तो हम ब्लॉग वेबसाइट के लिए बार बार पोस्ट का नाम दे देते हैं कि यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है ना। तो ये वही पोस्ट है जो मैंने आपको भी बताई थी, ये वाला पोस्ट सेक्शन आ गया, ठीक है। और इसी पोस्ट सेक्शन के अंदर आप अपनी कैटेगरीज भी बना लेते हैं, और आप यहाँ पे न्यू पोस्ट भी कर सकते हैं, और आप ऑल पोस्ट में जाके तमाम पोस्ट देख भी सकते हैं जो आप कर रहे होते हैं अपने पेज पे या अपनी वेबसाइट पे। मीडिया आपके पास जो है वो मीडिया सेक्शन में क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस अपलोड की हैं, वीडियोज अपलोड की हैं, कोई फाइल अपलोड की है, तो वो तमाम जो है वो मीडिया सेक्शन में यहाँ पे मौजूद होती है। पेजेस क्या होते हैं, पेजेस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट पे हमें डिफरेंट पेजेस बनाने होते हैं, हर पेज पे हम कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहे होते हैं, तो वो पेजेस सेक्शन में आप करेंगे। कमेंट्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि ये ब्लॉग पोस्ट थी, और ब्लॉग पोस्ट में अगर आप किसी भी पोस्ट पे जाएं और क्लिक करें, और नीचे आपको जो है ऑप्शन मिलता है इस चीज़ का, कमेंट्स का ऑप्शन मिलता है आपको भी। तो कोई भी आपकी वेबसाइट पे आके आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करेगा, तो वो कमेंट आपको कहाँ पे मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे जी, ठीक है। यहाँ पे ये पोस्ट ओपन हो जाती है, तब तक हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस आ गया। अपीयरेंस में क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का जो ये लेआउट है, डिजाइन है, बेसिकली ये अपीयरेंस कहलाता है, और अपीयरेंस से ही आप इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ से आप थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कौन सा थीम आपने यहाँ पे जो है चूज करना है, थीम के साथ आपने काम कैसे करना है, और थीम के साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही होती हैं। अगर आपने थीम कर लिया है तो उसे कस्टमाइज करने का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। या अगर आपके कोई एक्स्ट्रा विजेट्स हैं या थीम ऑप्शन है, वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं जी। प्लगइन्स क्या होते हैं, इसको हम अलग डिटेल से डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अभी के लिए आप यहाँ तक ही ब्रेक लगाएंगे, कमेंट सेक्शन तक। जैसे ये आपकी पोस्ट आ गई है, ब्लॉग पोस्ट, और इसके लास्ट में आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, ये कमेंट सेक्शन है। ये पूरा ब्लॉग है, पोस्ट है ब्लॉग की। लास्ट में आएंगे आप, यहाँ पे जो भी कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद सबमिट करेंगे, तो वो कमेंट जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा जी आपके डैशबोर्ड में, इस जगह पे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पेजेस क्रिएट करते हैं। आप पेजेस पे जाएं, ठीक है, यहाँ से ऐड न्यू कर लें, चाहे तो पेज पे क्लिक करके यहाँ से ऐड न्यू कर लें। अब देखिए दो पेजेस जो हैं उसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। पहला पेज जो है पॉलिसी का वो उसने ड्राफ्ट में डाला हुआ है, यानी कि पब्लिश नहीं किया हुआ। दूसरा पेज जो है सैंपल पेज का, वो पब्लिश किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है आपके होम पेज पे, ये शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे ऐड न्यू पे, और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस जो है यहाँ पे आपने अभी स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जस्ट नेम देंगे पेज को। जैसे मैंने होम का नेम दिया है, डिजाइनिंग फेज हम बाद में करेंगे जी। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जो है 2 या 3 पेजेस चाहिए, तो पहले मैं वो पेजेस बना लूँ, ठीक है। देन मैं उसको फिर डिजाइनिंग फेज में लेके जाऊंगा कि हर पेज में मैंने क्या क्या डिजाइन करना है। होम का पेज बन गया, ठीक है। एक पेज में बना लेता हूँ जी अबाउट अस का। ये 4 या 5 पेजेस जो हैं ये बेसिक पेजेस होते हैं, और तकरीबन हर वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। यही मिलते हैं जो अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, सर्विसेज का, ठीक है, पोर्टफोलियो का, ये पेजेस होते हैं जी। तो तीसरा पेज हम लोग बना लेते हैं जी कॉन्टैक्ट अस का, और यहाँ से आप इसे पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश हो गया पेज, तो आप डैशबोर्ड पे दोबारा आ जाएं।
अब देखें ये पेजेस आपको बता रहा है साथ साथ कि आपने जी ये 3 पेजेस बना लिए अभी। अब आप अगर जाएं दोबारा अपनी वेबसाइट पे और इसको यहाँ से रिफ्रेश करें तो हम देखते हैं हमारे पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये आ गए आपके पेजेस, ठीक है। ये 3 पेजेस आपने बनाए हैं, ये पहले था जी, 4 पेजेस आपके वेबसाइट के हो गए, ठीक है। ये हेडर में यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं दोबारा, ये पेजेस बन गए आपके। अब हम आते हैं जी पोस्ट की तरफ, ठीक है। आप आ जाएं जी पोस्ट पे, यहाँ से आप डायरेक्ट भी ऐड न्यू कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरीज हम बनाते हैं पोस्ट की, वो बनाते हैं जैसे कि अभी ये ब्लॉग है आपका, तो उसके ऊपर आपको कैटेगरीज नजर आ रही है कि मैंने एक अपनी वेबसाइट बनानी है, न्यूज़ के हवाले से बनानी है, तो वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स न्यूज़ भी देनी है, एजुकेशन न्यूज़ भी देनी है, बिजनेस न्यूज़ भी देनी है मैंने, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंट कैटेगरीज बना लूंगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट कैटेगरीज कैसे बनेगी वो भी हम देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं। ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट ऑलरेडी उन्होंने की हुई है, तो ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है ये वाली पोस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और उसका हम टाइटल दे देते हैं जी पोस्ट 1, ठीक है। और आप इसे करते हैं जी पब्लिश। जस्ट टाइटल दिया मैंने, पोस्ट में मैंने कोई और कंटेंट नहीं डाला, जस्ट टाइटल दिया है। यहाँ पे आके अपने वेबसाइट पे आप से रिफ्रेश करें, ये आपको पोस्ट 1 आ रही है जो कि अभी आज की डेट में पब्लिश हुई है। इसके नीचे आपको कंटेंट नजर आ रहा है, ये वाला कंटेंट है इस पेज का, डिस्क्रिप्शन कह लें आप, कंटेंट कह लें सर पोस्ट का, ठीक है। इसके नीचे आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने वो कंटेंट डाला ही नहीं। तो अब मैं दोबारा आ जाता हूँ जी, अगर यहाँ पे डालना हो मैंने, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पोस्ट में यहाँ पे एडिट आपको शो हो रहा है जी, ठीक है ना। एडिट करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे अपना कंटेंट आप डाल सकते हैं। और ये ऐसे नहीं करना आपने कि हर दफ़ा आप पहले टाइटल क्रिएट कर लें, फिर बैक चले जाएं, फिर एडिट करके दोबारा कंटेंट डालें। ये जस्ट आपको बताने का तरीका था कि आप ऐसे एडिट करके भी कर सकते हैं। जब भी आपने पोस्ट करनी होती है आप क्या करते हैं, सिंपल आप जाते हैं, हम इसको रिपीट कर लेते हैं, यहाँ से ऐड न्यू करें आप, ठीक है ना। ऐड न्यू करने के बाद जो है यहाँ पे अपना टाइटल दें, पोस्ट 2 आ गई है। यहाँ पे अपना जो है कोई भी टेक्स्ट दे लें आप, टेक्स्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं ये वाला, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट के बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ इमेज डालना या कुछ और डालना, तो यहाँ पे आपको ये प्लस का निशान मिल रहा है, यहाँ पे आप प्लस करेंगे जी और यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास ये लाइब्रेरी में कोई इमेज नहीं पड़ी हुई क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है हमारा भी डैशबोर्ड, तो अपलोड करेंगे आप और यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है वो उठा लें। ये आपकी इमेज आ गई है। इस इमेज के साइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही आपने जो है इस इमेज पर अगर लिंक लगाना है तो लिंक आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसकी जो है आपने क्रॉप करना है, क्रॉप कर लें, जो भी आपने यहाँ पे करना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर भी इसके ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, साइड पे भी आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप इसकी विड्थ को, इसकी हाइट को, बॉर्डर को, इन चीज़ों को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, साइड बार से। ऐसे ही टेक्स्ट पे अगर आप आते हैं तो टेक्स्ट का यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कुछ बेसिक ऑप्शन जो है, अलाइनमेंट आपने कंट्रोल करनी है, बोल्ड करना है इसको, ठीक है। अच्छा, और कुछ आपको यहाँ पे साइड बार में मिल रहे होते हैं, इसका साइज आपने लेना है, ठीक है, इसका कलर चेंज करने हैं, तमाम चीज़ें, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। ये आपकी पब्लिश हो गई। दोबारा आप आएँ और यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए इसके साथ यहाँ पे कंटेंट जो नज़र आ रहा है आपको, जो हमने भी दिया था, इसके साथ नहीं है, ठीक है ना। तो आप जब भी न्यू पोस्ट क्रिएट करें तो आपने इस तरह से करना होता है, उसका टाइटल देना होता है, उसके जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो देनी होती है, पोस्ट डिस्क्रिप्शन जो है, और साथ आपने उसमें जो है इमेज डालनी है, कोई वीडियो डालनी है वो डालें। और अगर आपने कोई लिंक लगानी है तो आप उनके साथ लिंक भी अटैच कर सकते हैं कि उस पर कोई क्लिक करे तो वो उस लिंक पे चला जाए, ठीक है। उस तरीके से आपकी पोस्ट हो रही होती है जी, और ये पोस्ट यहाँ पे शो हो रही होती है। अभी हमने इसके साथ इमेज लगाई थी, ठीक है, तो वो इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। इमेज कहाँ पे शो होगी कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, पोस्ट पिक्चर वेबसाइट पे तो शो होगी, वो हमने असल में देखें डिस्क्रिप्शन पे लगाई थी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं कि इतने वर्ड जो है यहाँ पे शो हो, एक्स्ट्रा वर्ड्स या एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे आप किसी भी पेज, ब्लॉग पेज पे जाएं तो आपको देखें हर पोस्ट के साथ
इसका ये टाइटल आ गया पोस्ट का, और ये यहाँ पे उसे इसका डिस्क्रिप्शन आ गई है, इसका कंटेंट आ गया। अब इससे एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो आप जब रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको शो होंगे, या टाइटल पे क्लिक करेंगे तो शो होंगे। सेम ऐसे ही हमारे साथ है कि हमने यहाँ पे इसको पोस्ट किया है, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको तमाम कंटेंट जो है वो शो हो जाएगा। नीचे ऐसे ही आपका कमेंट जो है, कमेंट सेक्शन यहाँ पे शो हो रहा होता है जी, जैसे वहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट है जी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं कंटेंट को, और इस तरीके से आप क्या करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए आज हमने इतना ही करना है कि आपने पेजेस क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट आपके असाइनमेंट भी यही होगी, कुछ आपको पेजेस मिलेंगे क्रिएट करने के लिए, अपने पेजेस क्रिएट करने होंगे, और आपने कुछ पोस्ट जो है वो करना होगा अपने वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और अब जिनके जो क्वेश्चंस हैं वो एक दफ़ा मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पोस्ट पिक्चर इमेज कौन सी कह रहे हैं आप? पिक्चर इमेज कह रहे हैं? कि जो टाइटल के साथ आती है, ठीक है, जैसे कि वो आपको ना साइड बार में मिल जाती है। साइड बार में जो जहाँ पे होता है ना फीचर इमेज का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम साइड बार में सेटिंग देख रहे थे, उसमें फीचर इमेज का ऑप्शन होता है। फीचर इमेज अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो है पोस्ट के साथ वहाँ पे टाइटल के साथ शो हो जाएगी। जी सर, मैंने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो फीडबैक का लिंक शेयर कर दिया है, तो तमाम पार्टिसिपेंट्स इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आज का लेक्चर का फीडबैक लाजमी दीजिए। आपने जो सीखा है उसको 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन कीजिए। मैं साथ साथ देख रही हूँ, जो पार्टिसिपेंट्स फीडबैक का लिंक देंगे उन्हीं को ही नेक्स्ट क्लास में जो है वो अलाउ किया जाएगा क्लास लेना। और कमल, आप जो पूछ रही हैं, आप रिकॉर्डिंग प्लीज सुन लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। जस्ट पहला लेक्चर ही तो थोड़ा सा टफ होता है, बाकी आगे काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। और वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट लेक्चर देख के घबरा जाते हैं। जी सादिया, ऐसे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि आप किस तरह से इसको जो है कंट्रोल करते हैं, कितने वर्ड होने चाहिए और किस तरह से इसका जो है स्टाइल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपके साथ फीडबैक का लिंक शेयर किया गया है, प्लीज आप लोग जो है वो फीडबैक लाजमी दे दीजिएगा। और सर, आप प्लीज असाइनमेंट